ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोदश श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वाम गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर ऐति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद् भागवत मनीषी मार तदय रचिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति मूर्ति के ठाकुर के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की दीक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव की यथा वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में पढ़ रहे थे और आज हमारा श्लोक है 67 ओके। सिक्सटी 67 में बता रहे हैं सपेद्या भावी मतः पश्यन्। इन श्लोकों का अर्थ है कि ब्रह्मा जी का मोह हो गया, तो मोहित होने के उपरांत जब श्री कृष्ण को जब ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ ये सब क्या हो गया, तो उन्होंने तत्क्षणात उसी समय चारों ओर दृष्टिपात करके अपने सामने वृंदावन वासियों की जीविका के उपाय स्वरूप वृक्षों से परिपूर्ण, ध्यान दो, वृक्षों से परिपूर्ण सभी ऋतुओं में सुखदायक वृंदावन को देखा। तो जब अपने होश में आए तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखो। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, पूरा वृंदावन में। इस वृंदावन की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर सभी ऋतुएं हमेशा विराजमान रहती हैं। स्पेशली जब कृष्ण यहाँ पर थे तो 6 ऋतुएं वृंदावन में दिखाई देती थी। आप पढ़ोगे श्रीमद् भागवत का 20वां और 21वां अध्याय, वहाँ ग्रीष्म ऋतु का भी चित्रण है, वर्षा ऋतु का भी चित्रण है और शरद ऋतु का भी चित्रण है। उन्होंने देखा कि स्वाभाविक वैरादि भाव से युक्त मनुष्य मृगादि वहां पर मैत्री भाव से वास कर रहे हैं। तो कह रहे कि स्वाभाविक रूप से, क्यों, मनुष्य मृगादि का क्या कर लेता है, मृग मनुष्यों से भागते, ऐसा कहना ज्यादा ठीक है। यदि हम ये कहें कि मृग मनुष्य, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं कभी भी हिरणों पर तीर चला ही नहीं सकते, और हम बेडू गीत में भी देखते हैं। तो पशु पक्षी एक साथ नहीं बैठते, हिरण चौकड़ी भर लेता है, मनुष्य के पास खड़ा नहीं रहता। लेकिन हम देख रहे हैं कि मनुष्य, हिरण आदि सब वहां पर एक साथ बैठे हुए हैं। वृंदावन नित्य ही श्री कृष्ण की आवास भूमि है, वहाँ क्रोध और लोभ आदि हो ही नहीं सकते। यहाँ पर तो मनुष्य के अंदर 6 विकार है, वो वृंदावन में हो नहीं सकते। पहले सचमुच वृंदावन के लोग ऐसे हुआ करते थे, सीधे, हमेशा कृष्ण में ही उनकी वाणी गदगद रहा करती थी, हृदय भी ऐसे ही रहा करता था। अभी तो सब जगह ऐसा ही हो गया है। परमेष्टि ब्रह्मा ने यह भी देखा कि उस वृंदावन में अदृश्य उस वृंदावन में बहुत गड़बड़ियां,
उस वृंदावन में अद्वय ब्रह्म है ना, अद्वय ब्रह्म अगाध ज्ञान स्वरूप अनंत गुणों से विभूषित पर तत्व की सीमा होकर भी श्री कृष्ण के एडजेक्टिव देख लो क्या क्या है। सबसे पहले अद्वय ब्रह्म, यानी उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। कोई सोचे कि श्री कृष्ण एक ब्रह्म है और एक ज्योति धाम एक ब्रह्म, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जो ऑरा ही है, जो ऑरा है, लावण्य है, ज्योति है, वही ज्योति धाम है। एक विशेषण आया। दूसरा उनके लिए आया है अगाध ज्ञान स्वरूप, क्योंकि संवित शक्ति परम ज्ञान शक्ति के हैं अधिष्ठाता। अगाध, अगाध मतलब बहुत गहरा, ऐसे अगाध ज्ञान स्वरूप। तीसरी चीज है अनंत गुणों से विभूषित, भगवान अनंत गुणों से विभूषित हैं। और फिर चौथी चीज है पर तत्व, स्वयं ही भगवान ने अपने विषय में कहा है मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन सुनो, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। तो ऐसे पर तत्व की सीमा होकर भी भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, गोप वंश के बालक जैसे अभिनय करते हुए अपने सखाओं और बछड़ों को पूर्व की भांति अपने हाथ में दही भाव का कवल लिए हुए चारों ओर कुछ ढूंढ रहे हैं। तो क्या देखा उसने, भगवान अभिनय कर रहे हैं किसका, गोप वंश के गोप बालकों का जैसा अभिनय कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, अपने सखाओं और बछड़ों को जैसे पहले था, अभी भी पहले की भांति, और अभी भी अपने हाथ में उनका वही दही भात का कवल गस्सा रखा हुआ है, और इसके लिए हुए वो चारों ढूंढ रहे हैं, उसी हाथ को लिए और चारों ढूंढ रहे हैं। ये ब्रह्मा जी ने देखा। पहले वृंदावन देखा, और वहां से जो एक क्षण के लिए यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। यहाँ पर देखा कि ये सब तो वैसा की वैसा ही है। और जो मैं बच्चे चुरा लाया था और ग्वाल बाल चुरा लाया था, भगवान श्री कृष्ण उन्हीं को अनुसंधान कर रहे हैं। आगे बताया कि श्री कृष्ण को देखकर ब्रह्मा ने शीघ्र ही अपने वाहन हंस से उतरकर, तो ब्रह्मा जी का वाहन क्या हो गया, बोलो, हंस। अच्छा, शिव जी का वाहन नंदी बैल, ठीक है। दुर्गा जी का वाहन शेर, और कार्तिकेय का वाहन मयूर, और गणेश जी का वाहन और विष्णु जी का वाहन गरुड़। और कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, पार्वती जी हो गए, और कामदेव का वाहन, भगवान कृष्ण का कोई वाहन नहीं, सब गरुड़ पे, कृष्ण तत्व विष्णु तत्व सब गरुड़ पे। और ये गंगा जी का मगरमच्छ, गंगा जी का वाहन मगरमच्छ है। हाँ जी। और कंदर्प का वाहन, कामदेव का वाहन, हाँ नहीं, कामदेव का वाहन भी मगरमच्छ है। तभी भगवान मकराकृति कुंडल पहनते हैं, जिससे गोपियों के अंदर कामोदीपन हो। दीदी, कामदेव भी भगवान ही हुए ना, कृष्ण का ही रूप है ना कामदेव। अब जड़ जगत का कामदेव श्री कृष्ण का अंश है, हमारी तुम्हारी तरह। इस जगत का जो कामदेव है भगवान श्री कृष्ण का अंश है, विभिन्न अंश है, परंतु स्वयं भगवान अप्राकृत मदन मोहन। तो श्री कृष्ण को देखकर ब्रह्मा ने शीघ्र ही अपने वाहन हंस से उतरकर कनक सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर द्वारा, देखो यहाँ पर हिरण्य गर्भ कहा है, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी हिरण्य गर्भ है।
यहाँ पर कहा है कनक दंड मिवाभिपात्य, कनक दंड के समान, अर्थात स्वर्ण के समान। तो सोना होता है ना, कनक सोने को बोलते हैं। हिरण माने भी सोना होता है। हिरण्यकशिपु है ना, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये हाँ ये सब सोने को पसंद करने वाले लोग हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और हमारे हिरण, तो इनका सोने जैसा शरीर है ब्रह्मा जी का। और दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर चारों मस्तकों पर स्थित मुकुटों के अग्रभाग से उनके श्री चरण युगलों को स्पर्श करते हुए नमस्कार किया। तो चारों मुकुट से गिर गए। अब चारों मुकुट से गिर तो गए, पर जो चरण पादुका है या धरती है, कितना जाएगा? फ्रंट का सिर जाएगा, थोड़ा थोड़ा आजू बाजू का जाएगा, पीछे का सिर तो जाएगा भी नहीं। नमस्कार किया तथा आनंद अश्रुओं के द्वारा उन श्री चरणार बिंदों का अभिषेक किया। और भगवान इतने आंखों से रो पड़े कि भगवान का मानो अभिषेक हो गया। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 14 अध्याय ब्रह्मा जी ने खूब भगवान की स्तुति की है। तो 11वें और 29वें अध्याय में ब्रह्मा श्री कृष्ण से की गई प्रार्थना का वर्णन इस प्रकार करते हैं। क्वाहम तमो मद हम, हे श्री कृष्ण, कहाँ मैं, कहाँ तो प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरे हुए ब्रह्मांड रूपी घट के मध्यवर्ती सप्त वितस्ती 7 विस्तार वाला ये परिमित अर्थात अपने परिमाण से 3.5 हाथ का शरीर धारण करने वाला अपने लिए बता रहे हैं। कौन हूं मैं कौन हूं? पहले तो ये जो आवरण है ना ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं ना, इसमें कौन कौन से आवरण है? प्रकृति ने अपना आवरण बिछा रखा है, एक चीज। दूसरा, इसमें महतत्व जो है, जब भगवान पहले महतत्व आशीर्षी तत्व हम सुनेंगे, महतत्व आता है और इसी ये चित आभास है, यानी कि यहाँ से अब इसमें हलचल हो गई। अब यहाँ से चेतन संसार के कार्य शुरू हो जाएंगे, सृष्टि कार्य शुरू हो जाएंगे। तो महतत्व पुरुष और प्रकृति, पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से महतत्व, और उसके बाद पहला ये हो गया, और फिर महतत्व से आ जाता है अहंकार। तीसरा 8 आवरण कौन कौन से हो गए? प्रकृति, महतत्व, अहंकार। फिर ये अब 5वां महाभूत ले लो, 4 आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हो गए और 3 ये हो गए। ऐसे 8 आवरण वाला कौन है? ये ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड 8 आवरणों से घिरा हुआ है। और इस ब्रह्मांड रूपी जो घड़ा है, इस घट के बीचों बीच सप्त वितस्ती, यहाँ पर 3.5 हाथ बताया, सप्त वितस्ती अपने परिमाण से 3.5 हाथ का शरीर धारण करने वाला। तो जो ब्रह्मांड है पहले उसका वैशिष्ट्य बताया गया और उस ब्रह्मांड में बताया गया मैं यहाँ पे 3.5 हाथ का, मेरे जैसा अत्यंत क्षुद्र नीच ब्रह्मा, और कहा आपकी अनंत महिमा, जिसके प्रत्येक रोमकूप रूपी गवाक्ष के पक्ष में ऐसे अपरिमित ब्रह्मांड परमाणु के समान विचरण करते रहते हैं। आज सुबह ये सब डिस्कस हो रहा था ना, कौन कौन था सुबह की क्लास में? और कहा आपकी अनंत महिमा, कैसे आपके प्रत्येक रोम में, भगवान के हर एक रोम में, रोमकूप में क्या है? रोमकूप रूपी गवाक्ष, गवाक्ष मतलब इससे खिड़की होती है, ऐसे आपके रोम जैसे रोम रूपी गवाक्ष के पथ में
ऐसे अगणित ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड आपके रोमकूप से निकलते रहते हैं। लाखों करोड़ों यूनिवर्स आपके रोमकूप से निकलते ही रहते हैं, परमाणु के समान विचरण करते रहते, ऐसे घूमते सब ब्रह्मांड जैसे कोई छोटे छोटे परमाणु हो। अर्थात आपके एक एक रोमकूप में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड रूपी ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते फिरते रहते हैं। एक एक रोमकूप में अगणित ब्रह्मांड, यानी कि पूरे शरीर में नहीं, एक एक रूप में अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते फिरते रहते हैं। जिस प्रकार झरोखे की जाली में आने वाली सूर्य की किरणों में छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं। घर में खिड़की हो और ऊपर से आ रही तरह से छोटे छोटे परमाणु दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से भगवान आपके शरीर में अनंत परमाणु इस तरह से विराजमान। अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वतम वेति सर्वदृक्। अब कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, आप सर्वदर्शी हैं, अतएव सब कुछ जानते हैं। मुझे अपने अनुगत दास के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं आपका अनुगत दास हूँ, जैसा जैसा आप मुझे आज्ञा दोगे मैं वैसा वैसा करता जाऊंगा। आप समस्त जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ है। यह जगत आपसे ही मुझे अर्पित किया गया है। यह जगत आपने कर लो, यह जगत आपने ही मुझे दिया है कि चलो इस जगत की सृष्टि कर। 4 बज गए हैं। जी दीदी, हो गया क्या? 1 मिनट बाकी है। अच्छा, 1 मिनट बाकी है। ओके। तो अब ये नया प्रसंग शुरू होगा, तो जो हम कल तो कहाँ पढ़ेंगे, सोमवार या मंगलवार को पढ़ेंगे। तो इस प्रसंग में उठाया है अगला श्रीमद् भागवत के 15वें अध्याय के 20, 22, 32 और 40 में श्री बलदेव द्वारा किए गए धेनुकासुर जो गधा बन करके आ गया था तालवन में, उसके वध का इस प्रकार वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम भगवान बलराम भैया द्वारा, भगवान बलराम ने प्रलंबासुर को मारा और धेनुकासुर को मारा, और बाद में फिर द्विविध वानर को मारा, और थोड़ा बहुत इन्होंने सूत जी को भी मार दिया क्योंकि वो उठे नहीं थे। परंतु वध कैसे किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। एक नीचे से जरा सा ये उठाया था कुश, और कुश लगा दिया था, उसी में उनका वांछा भक्तृवश्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो हमारा ब्रह्मांड 8 आवरणों से घिरा हुआ है, ध्यान रखना। Any question? कोई प्रश्न नहीं है तो फिर कथा सुधा। जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत दीदी। आज हरे कृष्ण प्रभु जी करेंगे सृष्टि का वर्णन। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सृष्टि का वर्णन ध्यान से सुनो। हरे कृष्ण दीदी। हमने इनसे कहा था कि दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय सुनाना, तो न वो पढ़ना आसान नहीं है और पढ़कर उसको समझना आसान नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग श्रीमद् भागवत में समझो हर स्कंद में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ब्रह्मा जी क्योंकि सृष्टि करेंगे, तो इसके लिए द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है, और 9वें अध्याय में भगवान ने अपना दर्शन दिया है। और फिर कितनी प्रकार की सृष्टि चली, प्राकृतिक सृष्टि, वैकृत सृष्टि, है ना, अनेकों प्रकार की। और जिनको भी सृष्टि करना चाहते हैं, सनक सनंदन को सृष्टि नहीं करनी, नारद जी को सृष्टि नहीं करनी, सब भाग जाते हैं। तो 10वीं सृष्टि होती है
वो रह गई, फिर उससे सारा संसार चल रहा है। संसार में क्या क्या वैशिष्ट है, प्रभु जी आरंभ कीजिए। सुषमा जी आप भी बोलोगे? प्रणाम। हो, आपकी प्रेरणा से मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ करिए, ध्यान से सुने सब लोग। हम बीच में प्रश्न पूछे तो आपको पता चलना चाहिए कि आप क्या सुन रहे हो। शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दिया सृष्टि तत्व पर। आज वही बात प्रभु जी बता रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय प्रियात्मने कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी की नामने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। अब कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वासुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं अपने शिक्षा गुरु भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी उनके चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से ये भागवत कथा कहने का प्रयास कर रहा हूँ। कक्षा में उपस्थित सभी वैष्णवियों को यथायोग सम्मान पूर्वक दंडवत प्रणाम। ये कथा जो है मैं अपने गुरुदेव और गुरुवर की कृपा से उनकी प्रेरणा से ही कहने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसमें यदि मेरे से कोई त्रुटि हो तो इसको मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं अपना आप सबसे अपना मार्गदर्शन भी चाहता हूँ। ये जो है कथा कहने के लिए आप सबने स्पेशली जो है मधु दीदी ने मुझको ये अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस कथा कहने के उद्देश्य से हमें जो है भागवत की कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त हो पाए, और भागवत की सेवा करके जो भी मैं अपनी अल्प बुद्धि से कुछ समझ पाया और जो गुरुवर की प्रेरणा से जो है उससे मैं ही अपना कथा आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज का विषय है सृष्टि का वर्णन, स्कंद 2 अध्याय 5 और 6, पेज नंबर 293 से आगे। जब भी हम अपने आत्म कल्याण के लिए जिज्ञासा करें तो हमें जानना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है इत्यादि। हाँ, इसी को प्रभु जी वहाँ पे लिखा है क्या कहीं भी कि 2 पथ है, श्रेय पथ और प्रिय पथ जीव के लिए, जो आप बता रहे हैं। हाँ नहीं, इसमें लिखा नहीं है, ये तो मैं अपने साइड से मैंने थोड़ा सा तो भूमिका के लिए थोड़ा सा कहा है, बाकी ठीक तो है। चलेगी आगे। हाँ हाँ, तो अच्छा है, वो बोलना चाहिए हमें। प्रिय पथ संसार में ले जाता है, और श्रेय पथ आत्म तत्व का ज्ञान करा करके भगवान के शरणागत कर देता है। हाँ, इस सब के लिए हमें सबसे पहले सृष्टि तत्व को जानना चाहिए, जो भगवान की महिमा को प्रतिपादित करता है। यह सृष्टि तत्व बहुत गूढ़ है, अतः इसे हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। सृष्टि तत्व का वर्णन श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के अध्याय 5 और 6 में ब्रह्मा जी व नारद जी के संवाद के माध्यम से, और तीसरे स्कंद में अध्याय 5 और 6 विदुर और मैत्री जी के संवाद के माध्यम से किया गया है। तो इसमें जो है मेनली जो मैं कथा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो दूसरे स्कंद से अध्याय 5 और 6 से है, मगर तीसरे स्कंद का अध्याय 5 और 6 से भी मैंने इसको कथा को थोड़ा सा सप्लीमेंट किया, जहाँ मेरे को लगा कि वहाँ पे एडिशनल है, यहाँ पे मैंने उसको ऐड किया। सृष्टि की रचना के लिए जो मुख्य तत्व है वो है महत्व, अहंकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक अहंकार, और इनसे उत्पन्न हुए 5 महाभूत, उनकी तन्मात्राएं
10 इंद्रियां, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, जिनके बारे में हम आगे श्रवण करेंगे। जैसे दीदी ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया, तो मैंने पहले छोटा था, मगर इसको भी ले लेता हूँ साथ में। दूसरे स्कंद के चतुर्थ अध्याय में परीक्षित जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से कुछ सृष्टि विषय प्रश्न किए, जो इस प्रकार: भगवान अपनी माया द्वारा किस प्रकार से विश्व की सृष्टि करते हैं, भगवान अपनी कौन कौन सी शक्तियों से इस जगत की रक्षा करते हैं, तथा किस प्रकार से उन्हें उसे संहार कर अपने आप में लीन कर लेते हैं, परम पुरुष भगवान किस प्रकार प्रकृति के गुणों को ग्रहण करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान के गुणों का गुणगान करते हुए बार बार उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने गुरु वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए कहा कि साक्षात भगवान ने वेद ब्रह्मा जी को अपने श्रीमुख से जिस विषय का वर्णन किया था तथा जो विषय उन्होंने नारद जी को बतलाए थे, अब मैं वही सब तुम्हें बता रहा हूँ। तो अब यहाँ से 5वां अध्याय शुरू होता है। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूरी सृष्टि का कर्ता मानते हुए तथा घोर तपस्या करते हुए देखकर कुछ जिज्ञासाएं की, जो इस प्रकार है: इस विश्व का क्या लक्षण और क्या आश्रय क्या है, इसकी रचना किसने की और यह किसमें लीन होता है, यह विश्व किसके आदि है, आप जिनके अधीन हैं वह श्रेष्ठ पुरुष कौन है, आदि। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं स्वतंत्र सृष्टि करता नहीं हूँ, यह संपूर्ण विश्व स्वयं प्रकाश भगवान से ही प्रकाशित होता है। मेरी सृष्टि भी स्वयं भगवान ने ही की है। मैं केवल परमेश्वर की इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर उनके द्वारा श्रेष्ठ वस्तुओं की सृष्टि करके उन्हें पुनः प्रकाशित करता हूँ। पुनः प्रकाशित करता हूँ, ये मेन बात है। हाँ, जो भगवान ने जो सृष्टि की है उसको पुनः प्रकाशित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आगे बताते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की दासी जड़ माया लज्जावश भगवान की पीठ के पीछे स्थित रहती है। नित्य मुक्त होने पर भी जीव की भगवान के प्रति बहिर्मुखता और उन्मुखता रूप दोनों ही अवस्थाएं होती हैं। बहिर्मुख जीव ही भगवान के पीठ के पीछे स्थित है। अतः माया का संग प्राप्त होने पर माया के गुण जीव को बांध लेते हैं। उपादान रूप महाभूत आदि द्रव्य, कर्म अर्थात कर्मफल, काल, स्वभाव और भोक्ता जीव, इनमें से किसी की भी श्री वासुदेव से भिन्न सत्ता नहीं है। वेद, देवता, लोक, यज्ञ आदि सभी कुछ नारायण के अधीन है। एकमात्र श्री नारायण ही सभी प्राणियों के नियंता, कूटस्थ, साक्षी, अंतर्यामी और अंतरात्मा है। भगवान माया शक्ति के अधीश्वर तथा इंद्रियों के अतीत है। केवल उनके प्रियतम भक्ति उनके तत्व का निर्णय कर सकते हैं। इस जगत की सृष्टि करने से पूर्व समस्त जीवों के आत्मस्वरूप सर्व ऐश्वर्य पूर्ण एकमात्र भगवान ही थे। उन भगवान ने स्वयं एक से एक अपने से ही बहुत होने की इच्छा की। तब उन्होंने अपने में लीन भाव से स्थित रहने वाले जीवों के कर्म, काल एवं स्वभाव को स्वीकार किया, जिससे वे अपनी इच्छा से सृष्टि कर सके। प्रलय के बाद प्रकृति अपने 3 गुणों सब, रज अथवा तम की साम्यावस्था या बैलेंस स्टेट में स्थित होकर प्रथम पुरुष कारणोदकशाही में ही लीन थी। परमेश्वर ने अपनी दृश्य रूप माया शक्ति के द्वारा ही इस विश्व की सृष्टि की। भगवान के अंशभूत पुरुषावतार के द्वारा प्रकृति पर ईक्षण या दृष्टिपात करने से प्रकृति में उथल पुथल या टर्बुलेंस हुई, जिससे काल के द्वारा प्रेरित अव्यक्त या अप्रकट माया से तमोगुण का नाशक विशिष्ट ज्ञान स्वरूप महत तत्व आविर्भूत हुआ। कुछ लोग महत तत्व को चित्त भी कहते हैं। हाँ, महत तत्व को चित्त भी कहते हैं, महत तत्व को चित्त भी कहते हैं। दोनों की शक्तियाँ समान ही हैं। वही महत तत्व जब काल, स्वभाव व कर्म के द्वारा विकार को प्राप्त हुआ तो अहंकार की सृष्टि हुई। यह अहंकार कार्य अर्थात अधिभूत, कारण अर्थात अध्यात्म व कर्ता अर्थात अधिदैव, इन 3 रूपों में अभिव्यक्त होता है।
अहंकार के विकार को प्राप्त होने पर 3 गुणों के अनुसार अहंकार 3 गुणों में हुआ, सात्विक अहंकार, राशिक अहंकार और तेजस, तामसिक या अच्छा। तो सात्विक तामस अहंकार के विकार को प्राप्त होने पर उससे शब्द उत्पन्न हुआ, जिससे परमात्मा का बोध कराने वाले आकाश की उत्पत्ति हुई। पहले सूक्ष्म रूप तन्मात्रा उत्पन्न होती है और फिर महाभूत उत्पन्न होते हैं। इसके बाद कामना माया के आंशिक योग से आकाश में विकार उत्पन्न होने पर स्पर्श उत्पन्न हुआ, फिर स्पर्श तन्मात्रा के रूपांतर से वायु की सृष्टि हुई। वायु में, क्योंकि वायु जो है आकाश से उत्पन्न हुई है, इसलिए वायु के अंदर क्या है, आकाश के गुण भी उपलब्ध है। तो स्पर्श गुण के साथ साथ आकाश का गुण शब्द भी विद्यमान रहता है वायु के अंदर। देखते हैं तो हवा चलती है तो उसमें अपना गुण तो स्पर्श के साथ साथ उसमें शब्द होता है, आवाज भी होती है। वायु से ही देह धारण, इंद्रियों के गुण, मन की सहज तथा शरीर में बल होता है। आकाश के साथ वायु में विकार उत्पन्न होने पर रूप तन्मात्रा की सृष्टि हुई, जिससे समस्त भुवन को प्रकाशित करने वाला तेज या अग्नि उत्पन्न हुआ। तेज में अपने गुण रूप के साथ साथ आकाश व वायु के गुण शब्द व स्पर्श भी विद्यमान रहते हैं। तेज में काल व माया के योग से विकार होने पर रस तन्मात्रा के कार्य जल की उत्पत्ति हुई। जल में अपने गुण रस के साथ साथ आकाश, वायु और तेज के गुण शब्द, स्पर्श व रूप भी होते हैं। जल में तेज के साथ मिलकर विकार को प्राप्त होने पर गंध गुण युक्त पृथ्वी की सृष्टि हुई। पृथ्वी में अपने गुण गंध के साथ साथ आकाश, वायु, तेज एवं जल के गुण शब्द, स्पर्श, रूप एवं रस भी विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार तामस अहंकार से पंच महाभूत, जो कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और उनके तन्मात्रा या विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। राजस या तेजस अहंकार के विकार को प्राप्त होने पर 5 ज्ञानेंद्रियां चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, 5 कर्मेंद्रिय। बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। 5 कर्मेंद्रियां वाक या वाणी, पानी या हाथ, पाद या पैर, वायु अर्थात मलद्वार, उपस अर्थात मूत्रद्वार, बुद्धि एवं प्राण, 5 प्राण जो है प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान एवं 5 उपप्राण नाग, पूर्व, पिकर, देवदत्त और धनंजय की उत्पत्ति होती है। सात्विक अहंकार या वैकारिक अहंकार के विकार को प्राप्त होने पर मन व 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता भी उत्पन्न होते हैं। ये देवता इस प्रकार से है। मन का अधिष्ठाता देवता चंद्रमा, ज्ञानेंद्रियों में चक्षु के सूर्य, कर्ण के दिशाएं, नासिका के 2 अश्विनी कुमार, जिह्वा के वरुण और त्वचा के पवन, और कर्मेंद्रियों में वाक के अग्नि, पानी के इंद्र, पाद के उपेंद्र, वायु के मित्र, उपस्थ के प्रजापति। इस तरह से सृष्टि की रचना के लिए 23 तत्व, हम चित्त को लेकर 24 तत्व कह सकते हैं, फिर रॉ मटेरियल तैयार हो गए, जो इस प्रकार है: पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा या विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार और चित्त उत्पन्न हो गए। लेकिन ये सब अलग अलग होने के कारण शरीर निर्माण या ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ थे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें ब्रह्मांड के लिए क्रिया शक्ति के साथ ज्ञान शक्ति प्रदान करें। तब भगवान की प्रेरणा से उनकी संयोग कारणीय शक्ति ने इन सब तत्वों में प्रवेश कर इनका परस्पर योग करा दिया, जिससे व्यष्टि या पिंड या शरीर और समष्टि ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। यह ब्रह्मांड कई हजारों वर्ष तक जल में अचेतन पड़ा रहा। उसके बाद काल, कर्म व स्वभाव में अधिष्ठित होकर उसने
अंतर्यामी पुरुष ने उस अंड में प्रवेश करके उसे सचेतन कर दिया। उसके बाद उस अंड को फोड़कर हजारों सिर, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों बाहु, हजारों जंघान, हजारों चरणों के से युक्त विराट पुरुष निकले। ये विराट पुरुष ही समस्त प्राणियों के आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा के अंश तथा आदि अवतार स्वरूप। बुद्धिमान लोग इन्हीं पुरुष के अंगों में 14 लोकों की कल्पना करते हैं। उन पुरुष की कमर के नीचे के अंगों में 7 अधोलोक हैं। ये अधोलोक है अतल कमर में, शुद्ध सुतल दोनों पक्षों में। भगवती दीदी अपना माइक बंद कर दो। माइक बंद करें प्लीज। भगवती दीदी अपना ऑडियो वीडियो दोनों बंद करो। आप भगवती दीदी ऑडियो वीडियो दोनों बंद करो प्लीज। भगवती दीदी जी सॉरी, तो कुछ करिए आप। ये 7 अधोलोक हैं अतल कमर में, शुद्ध सुतल दोनों घुटनों में, वितल दोनों जांघों में, तलातल पिंडियों में, महातल पीढ़ी के ऊपर गांठों में, रसातल दोनों पंजों में, पाताल दोनों तलुओं में, और कमर के ऊपर 7 ऊर्ध्वलोक हैं जो भूरलोक कमर में, भूरलोक नाभि में, स्वर्गलोक हृदय में, मेहरलोक वक्षस्थल में, जललोक गले में, तपलोक स्तन में और सत्यलोक सिर में है। इसके ऊपर वैकुंठ लोक भगवान का नित्य सनातन लोक है। इस विराट उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य व पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। कुछ विज्ञजन विराट पुरुष में सिर्फ 3 लोकों की कल्पना करते हैं। भूलोक दोनों चरणों में, भूवर्लोक नाभि में और स्वर्गलोक सिर में। विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से सृष्टि के विभिन्न तत्व प्रकट हुए, जिनका विवरण इस प्रकार से है। विराट पुरुष के मुख से वाक इंद्रियां और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। इस वाक शक्ति के द्वारा ही जीव अपने को शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करता है। उनकी त्वचा आदि 7 धातुओं से 7 छंद उत्पन्न हुए, जो गायत्री, उष्णिक आदि हैं। लोकपाल वायु अपनी त्वक इंद्रिय के साथ त्वचा में प्रवेश कर गए, जिससे जीव को स्पर्श का अनुभव होता है। रसों को ग्रहण करने की इच्छा होने पर जिह्वा से हव्य, जो देवताओं का अन्न है, कव्य, पितरों का अन्न, अमृत, देवता व पितरों का अवशिष्ट मनुष्यों का अन्न, 6 प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और वरुण देवता उत्पन्न हुए। दोनों नासा छिद्रों से 5 प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, समान तथा वायु उत्पन्न हुए। विराट पुरुष की घ्राणेन्द्रियों से दोनों अश्विनी कुमार, समस्त औषधियां एवं गंध उत्पन्न हुई। घ्राणेन्द्रियों के द्वारा जीव में गंध ग्रहण करने की शक्ति उदित होती है। विराट पुरुष के नेत्रेंद्रियों से रूप और रूप प्रकाशक वस्तुएं अर्थात तेज उत्पन्न हुआ, जिससे जीव को रूप का दर्शन होता है। नेत्रों के दोनों गोलकों से स्वर्ग व सूर्य उत्पन्न हुए। विराट पुरुष के कान उत्पन्न होने पर समस्त दिशाएं व तीर्थ उत्पन्न हुए। आकाश व शब्द विराट पुरुष की श्रवणेन्द्रियां हैं से उत्पन्न हुए हैं। इससे जीव को शब्द का ज्ञान होता है। उनका शरीर समस्त सौंदर्य और त्वचा स्पर्श वायु एवं यज्ञों की उत्पत्ति का स्थान है। उनके रोम से समस्त वृक्ष, केशों से मेघ तथा उनके 10 नखों से विद्युत, श्वेत और रक्तवर्ण की शिलाएं तथा लोहा प्रकट हुआ। विराट पुरुष के दोनों हाथ उत्पन्न होने पर लोकपाल देवताओं की उत्पत्ति हुई और इंद्र, क्रय, विक्रय आदि अंश के साथ उसमें प्रविष्ट हो गए, जिससे जीव अपनी जीविका का निर्वाह करता है। विराट पुरुष के दोनों चरण उत्पन्न होने पर लोकपाल विष्णु
गमन रूप अंश के साथ उनमें प्रवेश कर गए, जिससे जीव आवागमन करता है। विराट पुरुष का पदन्यास या चलना फिरना भू भुआ स्वहा तीनों लोकों का आश्रय है। श्री हरि के चरण कमल सबके लिए कल्याणकारी, अभय प्रदान करने वाले तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। विराट पुरुष का लिंग अर्थात उपस्थ इंद्रिय, जल, शुक्र अर्थात वीर, प्रजा सृष्टि, वर्षा एवं प्रजापति का आधार है, जिससे जीव जड़ काम सुख को प्राप्त करता है। विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र एवं मल त्याग का स्थान है। उनके गुदा, हिंसा, अलक्ष्मी, मृत्यु एवं नरक का आश्रय कहा जाता है। विराट पुरुष की पीठ पराजय, अधर्म व अज्ञान, नाड़ियां समस्त नद नदियों का तथा उनकी हड्डियां पर्वतों का आश्रय है। उन विराट पुरुष का उदर त्रिगुणा प्रकृति, अन्न आदि रस, समुद्र और प्राणियों की मृत्यु के स्थान है तथा उनका हृदय प्राणियों के लिंग अथवा सूक्ष्म शरीर का आश्रय है। ब्रह्मा जी नारद जी को आगे बता रहे हैं कि विराट पुरुष का अंतःकरण या चित्त, धर्म, उनका मतलब ब्रह्मा जी का, नारद जी का, सनत कुमार आदि, रुद्र, बुद्धि और हम सबके सत्य तत्वात्मक चित्त का परम आश्रय है। विराट पुरुष की बुद्धि प्रकट होने पर वाक्पति ब्रह्मा ने बोध रूप अंश के साथ बुद्धि में प्रवेश किया, जिससे जीव ज्ञातव्य विषय का अनुभव करता है। उनके हृदय के प्रकाशित होने पर चंद्रमा ने मन रूप अंश के साथ उसमें प्रवेश किया, जिससे जीव संकल्प, विकल्प आदि करता है। उनके अहंकार के उत्पन्न होने पर रुद्र ने अहंकार वृत्ति रूप अंश के साथ उसमें प्रवेश किया, जिससे जीव इस नश्वर शरीर में मैं और मेरा का अभिमान करके नाना प्रकार के कर्म करता है। उन विराट पुरुष के चित्त का अधिष्ठान गोलक या हृदय का एक भाग प्रकाशित होने पर विष्णु अपनी चेतना के साथ प्रविष्ट हुए। इस चेतना रूप ये जीव ये वस्तु का विज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार हमने भगवान की माया के द्वारा उत्पन्न मायिक सृष्टि के बारे में श्रवण किए। सृष्टि के विभिन्न तत्वों से ब्रह्मा जी 4 प्रकार के प्राणियों, स्थावर, प्रिय, मनुष्य व देवता की सृष्टि करते हैं, जिसे वैराट सृष्टि कहते हैं। ओम वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दीदी दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत मेहनत की है और हम लोगों ने सुना तो जरूर है सबने, और तत्व कितने समझे होंगे हम कह नहीं सकते, पर प्रयास बहुत अच्छा था आपने का, बहुत ही बढ़िया था। इस सृष्टि तत्व कठिन है, ठाकुर जी की सृष्टि है, कठिन है। आपकी और सारे गुरुवर की प्रेरणा से थोड़ा बहुत जो अल्पुजी से नहीं, बहुत अच्छे आपने समझा इस बात को, बहुत अच्छा है और समझ के बोला है आपने, रटा रटाया नहीं बोला है, पढ़कर नहीं बोला है, पूरा सब मिक्स करके अच्छे से बोला है। बोले भगवान हम सब पर कृपा करें। बहुत सुंदर है हरे प्रभु, आप धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, तो ऐसी थोड़े ऐसे अभी तो आगे तो बहुत ही सुंदर है, द्वितीय स्कंधी कठिन है, इसके बाद तो फिर बहुत ही सुंदर प्रसंग चल पड़े हैं। आगे ऐसा होगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगी। कीर्तन कर रहा है कोई? गाने वाला है कोई? शालू गा रही हो? हरे कृष्णा दीदी, कोई नहीं गा रहा तो मैं गा लूं? हाँ गाओ ना सुधा। बहुत अच्छा राधे कृष्ण, बहुत मेहनत किया आपने। गौरांग बलिते है पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते नयने भविनी
आर कवनिताई चांदे करुणा है संसार वासना मोरा कभी तुच्छ विषय छाड़िया कभी शुद्ध विमान कभी हम हेरब श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे हई बेअकुति कभी हम पूछब युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहूं मोर आस प्रार्थना करई सदा नरोत्तम दास गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते नयन बबिनी गौरांग हे निताई हे गौरांग हे निताई हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद।